लाओ माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। खाना बनाना बच्चों का खेल नहीं है, जा तू आराम कर जाके। अच्छा, आप सारे दिन बाहर काम करो और फिर घर आकर खाना भी बनाओ और मैं आराम करूँ? हे भगवान, कितनी जिद्दी हो गई है ऋतु। अच्छा बाबा चल, आजा, बता क्या खाएगी? खाना तो रात में खाएंगे, अभी कुछ हल्का और बढ़िया खाने का मन कर रहा है। तो फिर तुझे पकौड़े खिलाती हूँ। पकौड़े? हाँ हाँ, और साथ में मैं भी सीख लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जा पहले बाजार से जाकर थोड़ा बेसन और तेल ले आ। ये ले पैसे। ये कहकर आशा ने अपनी बेटी काजल को कुछ पैसे दिए और काजल तुरंत पास वाली दुकान से बेसन और तेल ले आई। अपनी माँ के हाथों से बने पकौड़े काजल को बहुत पसंद थे। फिर रसोई में, माँ मुझे शुरू से सब कुछ बताओ ना। ध्यान से देख, ताकि ससुराल जाकर वहाँ मेरी बेइज्जती ना करवा देना। नहीं कराऊंगी माँ, सच में, बस मुझे अच्छे से सब सिखा दो। आशा ने बेसन लिया, उसमें थोड़ा पानी, मसाले और कटी हुई सब्जियां डाली। फिर चूल्हे पर कढ़ाई रखकर धीरे धीरे उन्हें तलने लगी। कुछ ही देर में गर्मा गर्म बेसन के पकौड़े तैयार थे। माँ, कमाल के पकौड़े बने, सच में। सारा खेल मसालों और आंच का है, ना ज्यादा तले और ना ही कच्चे। समझी मेरी कज्जो रानी? हाँ माँ, मैं सब समझ गई। उस दिन आशा और काजल ने बड़े चाव से पकौड़े खाए। इस बात को कई साल बीत गए। अब काजल की शादी हो चुकी थी और वो शादी करके शहर आ गई। फिर एक दिन, ये लो, मैं राशन ले आया। जो सब्जियां बताई थी वो सब ले आए ना? हाँ बाबा, जो जो तुमने लिखवाया था वो सब ले आया। यार बहुत दिन हो गए पकौड़े खाए, आज पकौड़े बना लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह, मजा आ जाएगा आज तो। फिर वाकई कई महीने हो गए पकौड़े खाए। रुक काजल, मैं तेरे साथ बनवा देती हूँ। नहीं माँ जी, आप लोग बातें करो, मैं झट से बनाकर लाती हूँ ना। रुको काजल, सुनो, आलू के साथ मैं जो गोभी लाया हूँ ना, उसके भी पकौड़े बना लेना। काजल बहू, अगर बैंगन हो तो जरा बैंगन के पकौड़े भी हो जाए। और कोई फरमाइश हो तो बता दो उस बेचारी को। And the player of the match goes to Jatin Sapru. प्लेयर चाहे क्रिकेट का हो या लूडो का, लेकिन अच्छा खेलने पर कैश प्राइज तो मिलना चाहिए ना। थैंक यू पाजी। जूपी ने दिया है। अपन मेरी तारीफ तो आपने की ना। आप भी zupi.com पे जाएं, खेले लूडो और जीते कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। फालतू में उसका काम बढ़ा रहे हो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी सब। काजल मुस्कुराकर रसोई में चली गई। उसने बेसन लिया, उसमें थोड़ा पानी डालकर मसाले डालने लगी। तभी उसे अपनी माँ आशा की याद आ गई। माँ को याद कर उसकी आंखें नम हो गई और फिर उसे एक और बात याद आई। माँ, मुझे शुरू से सब कुछ बताओ ना। ध्यान से देख, ताकि ससुराल जाकर वहाँ मेरी बेइज्जती ना करवा देना। नहीं कराऊंगी माँ, सच में, बस मुझे अच्छे से सब सिखा दो। फिर आंखों से आंसू पोंछकर काजल पकौड़े बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद, लीजिए बन गए पकौड़े, साथ में हरी चटनी भी है और चाय भी। अरे वाह वाह, क्या बात है। भगवान करे तू हमेशा खुश रहे बहू। ये पहली बार था जब काजल ने अपने ससुराल में बेसन के पकौड़े बनाए थे। उसने ठीक वैसे ही पकौड़े बनाए थे जैसे उसकी माँ ने उसे सिखाए थे। और फिर, आहा क्या बात है काजल, तूने कभी बताया नहीं कि तुझे इतने अच्छे पकौड़े बनाने आते हैं। मुझे पहले पता होता तो मैं रोज तुमसे पकौड़े बनवाता। अच्छा, और पैसे क्या तुम्हारे पिताजी देते? भाई देख ले, मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है। श्याम की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आने वाले वक्त में उनकी खुशी काफूर हो जाने वाली थी। कुछ दिनों के बाद जिस फैक्ट्री में मोहन काम करता था, उसके मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी, जिस वजह से मोहन और उसके सभी साथी बेरोजगार हो गए। फिर उसी शाम, सुनो, राशन के सारे डिब्बे खाली हैं, ना आटा है ना चावल, और आज तो वो मकान मालिक भी आया था, किराया मांग रहा था। मैं क्या करूं काजल, मुझे कोई ढंग का काम मिल ही नहीं रहा। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, पर इसका जिक्र तुम माँ पापा से मत करना, ठीक है? ठीक है, पर वो मकान मालिक। चिंता मत करो, मैं कल उससे मिलकर बात कर लूंगा। मोहन कुछ नहीं कर सका। किराया न दे पाने की वजह से मकान मालिक ने मोहन और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। वो बारिश का महीना था और अब मोहन अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गया था। थक हार कर वो सभी पैदल ही किसी ठिकाने की तलाश में चल पड़े। फिर चलते चलते अचानक मौसम बिगड़ा और तेज बारिश होने लगी। हे भगवान, दया करो, ये क्या मुसीबत है। एक तो सिर पर छत नहीं, ऊपर से ये बारिश। माँ जी देखो वो किला, वहीं चलते हैं। अरे नहीं नहीं, इतना सूना किला है, ना जाने वहाँ कोई आता जाता भी है या नहीं। माँ पापा, काजल ठीक कह रही है, सिर छुपाने के लिए कोई बुरी जगह नहीं है वो। बारिश रुकते ही हम कहीं और चले जाएंगे। काजल की बात मानकर सभी उस खंडहर जैसे किले में घुस गए, जहाँ एक बड़ा सा कमरा था। वो सभी उस कमरे में आ गए और इस तरह फिलहाल वो सभी बारिश से बच गए थे। वैसे ये किला उतना बुरा भी नहीं है ना काजल? हाँ माँ जी, और वैसे भी हमारे पास घर तो है नहीं, तो क्यों ना हम यहीं रहने लगे। हाँ तुम सही कह रही हो, बारिश रुकने दो, फिर हम दोनों इसी जगह की साफ सफाई करेंगे। बारिश रुकने के बाद काजल और मोहन ने उस कमरे की सफाई शुरू कर दी और वहीं एक कोने में जमीन पर ही अपने गद्दे